इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन से पहले हमें इसकी फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी। गूगल ओपन करके हम यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। हमारे पास लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये अपीयर हो जाएगा। ये विंडो से हमने डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर तो आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप सिर्फ फाइल जो है इसको डाउनलोड करें। एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करना होगा पहले। एक्सेप्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आप इस फाइल को डाउनलोड स्टार्ट कर दें। मैं क्योंकि ऑलरेडी फाइल जो है वो डाउनलोड कर चुका हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो की, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करवाना है प्रोग्राम फाइल्स में। सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, और आपने इसको क्लिक करके तो ओके करके इसको स्टार्ट करवा देना। इसने कुछ टाइम जो है वो लेना है इंस्टॉलेशन के लिए। ये बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो इंस्टॉल होती है, लेकिन जिप फाइल अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो हमें जिप फॉर्मेट में मिलते हैं, उसको सिर्फ हमें एक्सट्रैक्ट करवाना होता है, तो उसकी इंस्टॉलेशन फाइल्स ऑलरेडी जो है उसी फोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं। तो जैसे ही हम उसको एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। हमारे पास ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। इस फाइल को क्लोज करके आपने बिन फाइल को ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपने फाइंड करना है स्टूडियो 64। इसको मैं सेंड कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। अब इस शॉर्टकट फाइल को मैं रन करवाऊंगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो रन हो जाएगा। एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो की एप्लीकेशन जो है वो रन होना शुरू हो गई है। सबसे पहले इसने ये पूछना है कि आपके पास ऑलरेडी जो मतलब कि आप फर्स्ट टाइम फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप इसको डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो का कोई वर्जन जो था वो इंस्टॉल था, तो आप उसकी सेटिंग्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं क्योंकि फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ तो आपने भी फ्रेश ही इंस्टॉल करना है, तो डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग पे आप ओके कर देंगे तो ये नेक्स्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन फर्स्ट टाइम जो है ये रन हो रहा है, तो इसलिए इसको कुछ टाइम लगेगा। और फिर इसकी कुछ फाइल्स जो हैं वो इसने डाउनलोड करनी है, जो अबाउट 1 से 2 GB तक डाउनलोड फाइल्स होंगी। तो नेक्स्ट जो है ये स्टार्ट होगा। इस तरह से ये फाइल्स जो हैं ये लोड हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं इसको डू नॉट सेंड करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बाद मैं इसकी थीम जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको लाइट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब इसने ये डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं ये फाइल्स इसने डाउनलोड करनी है, और इसने डिफरेंट प्लेसेस पे ये फ़ाइल डाउनलोड करके तो स्टोर करेगा। मैं इसको नेक्स्ट करके तो सारी को एक्सेप्ट कर दूँगा। नेक्स्ट एक्स्ट्रा लाइसेंस, ये बेसिकली इमुलेटर है। एस टी के पैच, एस टी के बिल्ड टूल 32 बिट, ये 32 इसका वर्जन था, और ये डाउनलोड करके तो बाद में इंस्टॉलेशन इसकी करेगा। जब आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो इसने काफ़ी टाइम लेके तो अपना एस टी के जो है वो सारे का सारा डाउनलोड करके उसकी लाइब्रेरीज़ और फाइल्स, और फिर इसने इंस्टॉलेशन करनी होती है। तो इसने कुछ टाइम लेना है। आपके इंटरनेट की स्पीड पे ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। और अगर आपने एस टी के की डायरेक्टरी देखनी हो कि किस फोल्डर के अंदर, किस डायरेक्टरी के अंदर इसने सेव होना होता है, तो ये आपको इस तरह से एस टी के की फ़ाइल, ये फ़ोल्डर आपका बन जाएगा। आपने इसको ओपन करके देखना है कि किस तरह से ये क्रिएट हो रही है। जो जो फाइल, जो जो लाइब्रेरीज़ डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करता जाएगा एस टी के फ़ोल्डर के अंदर, उनकी डायरेक्टरी जो है वो अपडेट होती जाएगी। अब जैसे ही एक लाइब्रेरी डाउनलोड हो चुकी होगी तो नेक्स्ट उसको वो अनजिप करेगा, यानी कि उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कर देगा एस टी के फ़ोल्डर के अंदर, जो कि ऐप डाटा के थ्रू लोकल नेक्स्ट आप उसको एक्सेस करवा सकते हैं। इस पे अप्रॉक्सीमेटली अगर आपके नेट की स्पीड अच्छी है तो तकरीबन 20 से 30 मिनट जो है वो आपके लग सकते हैं डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन पे।
जो कि SDK की इंस्टॉलेशन है। जैसे जैसे लाइब्रेरीज़ फ़ोल्डर्स डाउनलोड होते जाएंगे ये इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता जाएगा अनजिप करके। और ये सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज़ आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हुए ज़रूरी होती हैं। इनके बगैर एरर आना शुरू हो जाते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो प्रॉपरली रन नहीं कर रहा होता। तो ये सक्सेसफुली सारा कुछ डाउनलोड होके इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो तफसील है वो देखते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको SDK की कुछ और टूल्स जो हैं या लाइब्रेरीज़ आपको इसमें ऐड करवानी पड़ती हैं, तो उसको इस तरह से एंड्रॉयड SDK की सेटिंग पे आके आपने SDK टूल्स को सिलेक्ट करना है और इसमें डिफरेंट ऑप्शन जो हैं उनको आपने चेक लगाना है। सबसे पहले तो फर्स्ट वाली ऑप्शन को आपने चेक लगाना है कि SDK बिल्ड टूल्स के लिए जो SDK यूज़ करेगा वो कौन सा वर्जन करेगा। उसके बाद USB ड्राइवर, वेब ड्राइवर्स, अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशंस अपनी लाइव डिवाइस यानी कि आप जो आपके पास हैंडसेट है एंड्रॉयड का, अगर आप उसको एज आ डिबगिंग के लिए टेस्टिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल इमुलेटर की बजाय, तो आप USB ड्राइवर को भी ऐड करेंगे। इसमें ये डिफरेंट और लाइब्रेरीज़ हैं, ये आपको टिक लगानी पड़ती हैं। और अगर आपका प्रोसेसर इंटेल का नहीं है तो दूसरा प्रोसेसर AMD का होता है, तो फिर आपको ये AMD वाला जो है इसको चेक लगाना होता है। और अगर आपने मैप यूज़ करने हैं, मोबाइल जो मैप SDK होता है उसको यूज़ करना, तो फिर आपको NDK भी यूज़ करना पड़ता है। ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अप्रूवल आपको इसको कंफर्मेशन देनी होगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक और विंडो अपीयर हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास इसकी अप्रूवल जो है वो देने के बाद साथ ही इसकी वंस अगेन डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन जो है अनजिप करना वो स्टार्ट हो गया। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, जो जो टूल्स या जो जो SDK के वर्जन पे आपको चीज़ चाहिए, तो ये सारा चीज़ें एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉलेशन जैसे ही नेक्स्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। और इनमें से अगर कोई भी चीज़ प्रॉपरली अगर कन्फिगर ना होगी या मिस होगी तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है एप्लीकेशन को क्रिएट ही नहीं करेगा। और ये अब अनजिप की जा रही हैं। नेक्स्ट बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो डाउनलोड किए जा रहे हैं और जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपकी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी होगी।